हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 30 साइंस। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके बारे में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 13.1 से। एक्टिविटी 13.1 इज वी हैव ऑल हर्ड ऑफ द अर्थक्वेक्स इन लातूर, भुज, कश्मीर एटसेट्रा और द साइक्लोन दैट लैश द कोस्टल रीजन्स। तो हम हर रोज सुनते हैं या फिर एक साल में कई बार सुनते ही है कि जो अर्थक्वेक आता है लातूर में, भुज में, कश्मीर में, यहाँ पे आता जाता रहता है अर्थक्वेक। और जो साइक्लोन्स है वो साइक्लोन बर्बाद करके चला जाता है कोस्टल रीजन्स को। कोस्टल रीजन्स मतलब ऐसे रीजन्स जहाँ पर जो समंदर के किनारे आए हो। Think of as many different ways as possible in which people's health could be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood. तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है, कि क्या हो सकता है अगर ऐसे बहुत सारे डिजास्टर आए और पीपल की हेल्थ पे असर कर जाए, ठीक है, पीपल की हेल्थ पे असर कर जाए। और बहुत तरीक़ों से है उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, फिजिकली डिफेक्ट हो सकता है पीपल्स, ठीक है, और मेंटली भी डिफेक्ट हो सकता है, इंटरनली वो भी हो सकता है, आपको इंटरनली डिफेक्ट भी आ सकता है। अब आगे देखते हैं। How many of these ways we can think of are events that would occur when disaster is actually happening? तो ऐसे कौन से रास्ते हैं, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दिस वेज, इस तरह से वी कैन थिंक of are events that would occur when the disaster is actually happening। तो जब एक्चुअली डिजास्टर होगा, ठीक है, फ्लड की कंडीशन आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उस टाइम पे हम क्या सोचेंगे, ठीक है, हम क्या क्या सोच सकते हैं उस टाइम पे। एंड देन हाउ मेनी ऑफ दिस हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिजास्टर बट वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। तो इसके लिए यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ दिस हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन। जब जब डिजास्टर आएंगे तब तब कौन से हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स होंगे, वो हैपन होंगे। बट यहाँ पर दूसरी एक भी चीज बोली गई है, वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। क्या वो सारी चीजें जो हेल्थ के रिलेटेड है वो क्या सिर्फ डिजास्टर की वजह से ही होती है, या ये ऐसे फ्लड आने से, अर्थक्वेक आने से, वैसे उसकी वजह से ही ये सारी चीजें होगी। And last one is why would one effect on health fall into the first group and why would another fall into the second group। तो यहाँ पे अगर कोई एक इफेक्ट होती है, ठीक है, किस पे, हमारी हेल्थ पे, तो वो हमें फर्स्ट ग्रुप में गिनते हैं। एंड वाई वुड अनदर फॉल, मतलब दूसरी जो बीमारी होती है वो हमारी सेकेंड ग्रुप में होती है। ऐसा क्यों, तो देखते हैं चैप्टर के इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में कि व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज we realize that health and disease in human communities are very complex issues with many interconnected causes। तो जब हम ये एक्टिविटी की हमने, तो हमने क्या रियलाइज किया, हमने ये रियलाइज किया कि जो हेल्थ है और जो भी बीमारियां हैं किसमें, ह्यूमन कम्युनिटीज में, वो कैसी है, एक कॉम्प्लेक्स इशू है, एक बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही सुलझा हुआ इशू कहते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिसमें बहुत ही इंटरकनेक्टेड कोजेज रहते हैं। एंड वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ व्हाट हेल्थ एंड डिसीज मीन आर themselves वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर जो हेल्थ के बारे में बोला गया है, डिसीज के बारे में बोला गया है, वो कैसे है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे एक सिंपल लैंग्वेज में। व्हेन वी आस्क व्हाट कॉजेस डिसीज एंड हाउ वी प्रिवेंट देम, तो जब हम पूछते हैं, ठीक है, कि कौन सी बीमारी हुई है और उस बीमारी से बच कैसे सकता है,
we have to begin by asking what these notions mean. और हम क्या देखते हैं, हम पूछते हैं ये हुआ किसकी वजह से है, कैसे हुआ है, ठीक है, ऐसा पूछते हैं। जबकि हमें पूछना क्या चाहिए, इसकी ये बीमारी कौन सी और इसका प्रिवेंशन कैसा होगा, इससे बच कैसे सकते हैं। We have seen that cells are the basic unit of organisms. तो हमने क्या देखा, सेल कैसे होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं किसके, ऑर्गेनिजम्स के। सेल्स आर मेड ऑफ अ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स एंड सो ऑन। तो सेल जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं बहुत ही अलग 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 केमिकल सब्सटेंस से। जैसे कि प्रोटीन ले लो, वो भी सेल में है, कार्बोहाइड्रेट्स ले लो वो भी सेल में है, फैट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती है सेल के अंदर, वो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। सेल इज अ डायनेमिक प्लेस। सेल कौन सा प्लेस है, एक डायनेमिक प्लेस है जहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी उसके अंदर होते होंगे। समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। कुछ ना कुछ उसके अंदर होता ही रहता है सेल के अंदर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड सेल। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बहुत ही उलझे हुए रिएक्शंस जो है वो किस में होते रहते हैं, सेल में होते रहते हैं। और हमारी बॉडी का रिपेयरिंग वर्क भी वहां पर इस एक सेल में ही होता है, ठीक है। नाउ सेल्स आर बीइंग मेड इन आर ऑर्गन और टिश्यूज। देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन। द हार्ट इज beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine and the brain is thinking। तो ऐसे बहुत सारे काम होते रहते हैं किसकी वजह से, सेल की वजह से। सेल में बहुत सारी केमिकल प्रोसेस चलती रहती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते रहते हैं, रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें वो सारे ऑर्गन हमें पता है टिश्यूज से बने हुए रहते हैं। टिश्यू क्या है, एक ग्रुप है किसका, एक जैसे सेल का। तो बहुत सारे अलग अलग स्पेशल वर्क भी होते हैं, जैसे कि हार्ट के अंदर जो सेल रहते हैं ना, उन सेल का काम क्या है, हार्ट को बीट करवाना। लंग्स के अंदर जो भी सेल रहते हैं वो उनका काम क्या है, ब्रीथिंग करना। किडनी के अंदर जो भी सेल्स है उनका काम क्या है, यूरिन को फिल्टर करना। और ब्रेन जो है उसका काम क्या है, सोचना। ये सारी चीजें कैसे होती है, तो भाई सेल की वजह से होती है और सेल में बहुत सारे इसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इफ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, अगर समझो कि किडनी ने यूरिन को फिल्टर करने से मना कर दिया या फिर नहीं कर पा रही है कोई वजह से, तो पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेटेड। अगर किडनी ने यूरिन को क्लीन नहीं किया, फिल्टर नहीं किया, तो वहां पे कुछ जहरीले प्रोडक्ट्स या फिर सब्सटेंस देखने को मिलेंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में जो लंग्स जो किडनी है उस किडनी ने क्या नहीं किया, फिल्ट्रेशन का वर्क नहीं किया, तो हमारे बॉडी में पॉइजनस जहरीले सब्सटेंस देखने को मिल जाएंगे। अंडर सच कंडीशंस द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। और ऐसी कंडीशन में जब किडनी ने काम बंद कर दिया है, फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में दिमाग कुछ सोच ही नहीं सकता, प्रॉपरली कुछ जा ही नहीं सकता उसका, ठीक है। फॉर ऑल दिस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाए, ये सारी एक्टिविटीज कर पाए। फूड इज अ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन। तो फूड क्या है, एक जरूरी चीज है, ठीक है, किसके लिए, सेल के लिए और टिश्यूज के फंक्शन के लिए। टिश्यूज के फंक्शन के लिए मतलब टिश्यू का जो वर्क है, जैसे कि समझो हार्ट के टिश्यू है, तो हार्ट के टिश्यू का काम है बीटिंग करना, ठीक है। यहाँ पे हार्ट बीट करते रहना और हार्ट को बीट करवाते रहना। तो ये सारे फंक्शंस कब कर पाएंगे वो सारे सेल्स और टिश्यूज, जब उनको एनर्जी मिलेगी। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो एनीथिंग, कोई भी चीज जो क्या करती हो,
प्रिवेंट करती हो, ठीक है, प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू। किसको प्रिवेंट करेगी? प्रॉपर फंक्शन, मतलब अच्छे से कोई काम कर रहा है सेल या फिर अच्छे से कोई टिश्यू काम कर रहा है, उसको अगर प्रिवेंट करेगी। विल लीड टू लेक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। देखो, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, ठीक है, किसको रोकेगी? अगर कोई चीज, एनीथिंग, मतलब कोई चीज रोकेगी, प्रिवेंट करेगी, किसको? प्रॉपर फंक्शन को। किसके प्रॉपर फंक्शन को? सेल के और या तो फिर टिश्यूज के प्रॉपर फंक्शंस को यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रिवेंट किया जाएगा, होते हुए रोका जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? विल लीड टू लेक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। और वो क्यों होगा? तो बॉडी की जो प्रॉपर एक्टिविटी है उसमें कमियां आने की वजह से। एंड इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नोशंस ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। तो यहाँ पर एक और आगे देखेंगे हमें, ठीक है, एक नोशन देखेंगे जिसमें हेल्थ और डिसीज की बात की गई है।